CNN विशेष नेता हम ही हैं कल के, एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, लेकिन पार्टी के अंदर एक अलग विरोध के स्वर भी प्रक्रिया को लेकर के उठते रहे हैं, खासतौर से संगठन चुनाव को लेकर। जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में संगठन चुनाव की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, तब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव हो रहे हैं, वो भी युवक कांग्रेस के या यूं कहें युवा कांग्रेस के। तो हमारे साथ एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, युवा चेहरा विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस के चुनाव क्या मायने रखते हैं? सरकार आई, सरकार चली गई, ये चुनाव तो बहुत पहले 2018 में हो जाना चाहिए थे ना। देखिए, सबसे पहले तो गौर करने वाली बात यह है कि देश का एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने संगठन के पदाधिकारियों का चयन करता है। हमारे यहाँ 2011 में इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से हम आप जैसे कह सकते हैं कि भारत एक युवा देश है जिसकी आबादी 65% से ज़्यादा युवा है। तो मध्य प्रदेश का युवा तय करेगा कि मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। ये पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें चुनाव के माध्यम से प्रदेश के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, जो विवेक जो भी प्रक्रिया होती है एक टाइम बाउंड होती है, एक निश्चित समय सीमा में होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव 2018 और अब आप देख रहे हैं कहाँ खड़े हैं। सरकार आई, सरकार चली गई, कई नेता बदले, नेता की भूमिका बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा चेहरा जिसके पीछे ये चुनाव कहीं ना कहीं एक आदर्श के तौर पर आगे बढ़ रहे थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। इस वक्त ये चुनाव क्या मायने रखते हैं? आपकी सरकार जा चुकी है, संगठन को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित ही समय थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, विलंब हुआ है। 2018 में जब इस चुनाव की शुरुआत की गई थी, तब हमने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए और विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विधायक दल ने ये फैसला लिया था कि इस चुनाव को हमें आगे बढ़ा देना चाहिए। तो उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकारा और मार्च में जो युवा कांग्रेस और NSCI के चुनाव प्रस्तावित थे, उसको हमने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? कम शब्दों में अगर इसकी पूरी जानकारी आप दें। 2011 में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी और उसके बाद अभी इनके 3 कार्यकाल हो चुके हैं। पहले प्रियव्रत सिंह जी रहे, उसके बाद में अभी कुणाल चौधरी जी है और तीसरा कार्यकाल होना था, परंतु चलते जीतू पटवारी जी चुनाव के माध्यम से वो निर्वाचित हुए थे। और प्रियव्रत और कुणाल जी, कुणाल को एक्स्ट्रा समय मिला है क्योंकि चुनाव नहीं हुए। लगभग 7 सालों का समय कुणाल भाई को मिला है। उसका परिणाम भी है, कुणाल भाई आज अगर कालापीपल से विधायक बन पाए हैं तो उसके लिए युवक ये चुनाव इसीलिए होते कि जो अध्यक्ष बने वो विधायक बन जाए। नहीं, देखिए, ऐसे युवाओं को मौका देने के लिए चुनाव कराए जाते हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हो, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हो। इस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो पूरी बात अपनी बताइए कि 2011 से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें कुणाल और 2011 में ये प्रक्रिया को शुरू किया गया था। इसका कार्यकाल लगभग 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था। 2011 के बाद 2013 में जब चुनाव हुए, उसके बाद आज तक वो चुनाव नहीं हो पाए हैं। वही वजह क्या है, ये चुनाव क्यों नहीं हो पाए? देखिए, बार बार जब चुनाव की तारीखें प्रस्तावित की गई, तो कभी नगर निगम चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मैं समझता हूँ कि वो फैसला उस समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सही लिया गया था। ये चुनाव की प्रक्रिया NSCI युवक कांग्रेस में आवाज उठाई थी राहुल गांधी ने जी, उन्हीं के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। माननीय राहुल गांधी जी की मंशा थी कि ऐसे राजनीतिक हमें शुरुआत करनी है, ऐसे युवाओं को राजनीतिक दलों से जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करना है। जैसे आप जानते हैं कि देश भर के युवा आज क्या सोचता है, ये राजनीतिक दलों को। मैं चुनाव प्रक्रिया पे आ रहा हूँ। जी, ये चुनाव जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई समय रहते, इसके लिए इसकी बड़ी वजह क्या थी? सिर्फ चुनाव आ जाना नहीं, या पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक मतलब कह सकते कि एक पूरी एकजुटता या एक मत नहीं थे? देखिए, चुनाव को लेके जब विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया, कई जिलों से ये बात उठी कि भाई अभी इस समय पे हमें पूरा फोकस होना चाहिए हमारा विधानसभा चुनाव पे, ना कि संगठन में बदलाव में। उस वक्त विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि अभी हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव में, उसमें हमें पार्टी को कैसे मजबूत स्थिति में खड़ा करना है। फिर सरकार बन गई, फिर क्यों टल गए? फिर लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव के बाद में जब इस चुनाव की फिर से प्रक्रिया को शुरू किया गया, तो आप देख सकते हैं मार्च के बाद राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से मतलब आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब होली का माहौल था, अगर वो पार्टी छोड़ गए तो फिर चुनाव टालना ही पड़े? नहीं, जनवरी में फिर से चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, परंतु जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदला,
तो फिर चुनाव को हमने टाल दिया। एक बजाय ज्योतिरादित्य का कांग्रेस छोड़ के जाना। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में उनके भी समर्थक थे जो युवा कांग्रेस में आना चाहते थे और चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि आज हमारे साथ में नहीं है और ना हिस्सा है युवा कांग्रेस। लेकिन चर्चा तो ये है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो वोटर है उसमें अभी ज्योतिरादित्य समर्थक मौजूद है, भले ही वो ज्योतिरादित्य के साथ नहीं गए। नहीं, इतना लंबा समय जो चुनाव फिर से टला तो उसका सबसे बड़ा कारण उसको फिल्टर कर लिया गया है और ऐसा मैं समझता हूँ एक भी समर्थक इस पूरे संगठन में नहीं बचा होगा। जिनको जाना था वो जा चुके हैं और अब जो यूथ कांग्रेस के साथ में वो कांग्रेस के साथ में, हमारी विचारधारा के साथ में मजबूती से साथ में खड़े। 12 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, 12 में से विवेक त्रिपाठी को ही क्यों चुना जाए? देखिए, मेरा मैं समझता हूँ, मैंने 10 साल लगभग एनएसयूआई में काम किया है। मेरा मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से एक नेटवर्क स्थापित है। मध्य प्रदेश में मुझे पता है किस क्षेत्र की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है, और मैं समझता हूँ अगर मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता हूँ तो निश्चित ही संगठन को पुनः खड़ा करने में और संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकता हूँ। मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल राजनीति का सेंटर पॉइंट है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से मैं चारों दिशाओं में युवा कांग्रेस को और मजबूत कर सकता हूँ। भोपाल में रहते हैं, लेकिन भोपाल से ही कांग्रेस की राजनीति चलती है। कांग्रेस में पट्टावाद किसी से छुपा नहीं है। ये कैसे संभव है कि विवेक जैसे संघर्षशील आदमी का, व्यक्ति का, युवा का एक रास्ता खुल जाएगा? पट्टावाद से आप भी तो ग्रसित होंगे। देखिए, जो आपने शब्द बोला पट्टावाद, ये सभी राजनीतिक दलों में आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस इससे छूती नहीं है। बिल्कुल, सभी राजनीतिक दलों में मैं बिल्कुल उसको ईमानदारी से स्वीकारूंगा कि हर दल में आज यही स्थिति है कि भाई भतीजावाद या मेरा व्यक्ति अच्छे शीर्ष पद पे बैठा हो। इसके लिए हर बड़ा नेता वो किसी भी राजनीतिक दल में वो प्रयास करता है कि ये पद तो मेरे ही चहेते को मिलना चाहिए। मैंने विवेक ये माना जाए कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की नजर है, उनके समर्थक मैदान में है, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह का सपोर्ट हो, कमलनाथ का हो, अरुण यादव का हो, अजय सिंह का ही क्यों ना हो। देखिए, जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया के तो पुत्र ही मैदान में है। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान जी चाहते होंगे कि मेरी विधानसभा में कोई भी पदाधिकारी का चयन हो तो मेरी सहमति से हो, तो ये तो राजनीतिक सोच मतलब है कि हर व्यक्ति, भाजपा शिवराज और हर कांग्रेस भाजपा और शिवराज को आदर्श मान के चलती है। हर राजनीतिक दल का और हर राजनीति का एक चीज होती है कि मेरी विधानसभा और मेरे क्षेत्र में कोई भी निर्णय लिया जाए तो उसमें मेरी सहमति का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति वहां पे अपने समर्थक के लिए प्रयास कर रहा है तो वो तो होता ही है, वो हर राजनीतिक। तो विवेक के सिर पर किसका हाथ है, किसका वरद हस्त प्राप्त है? मेरे साथ में मेरा संगठन और मेरे कार्यकर्ता, जिन साथियों ने मेरे साथ एनएसयूआई में मजबूती से कंधा मिला के भाजपा सरकार के खिलाफ में और 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए संघर्ष किया, उन सभी के साथ मेरे साथ में। और निश्चित ही मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का जो 2018 की बात कर रहे हैं, और अभी उपचुनाव में आप जिनका चुनाव प्रचार करने गए थे विपिन वानखेड़े, वो तो विधायक बन गए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि विधायक बन गए फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? इस पे आपकी सहमति है क्या? आप उनको चुनाव जिताने गए थे, वो आपके चुनाव मैदान में भी खड़े हुए हैं, कहीं आप असमंजस में तो नहीं है? मैदान छोड़ देंगे विपिन के लिए? असमंजस की बात स्थिति नहीं है। देखिए, मैं सीधी तौर पे कहना चाहता हूँ कि एनएसयूआई का ही यहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि लगभग मेरा सवाल विवेक, विपिन वानखेड़े का चुनाव में जीत सुनिश्चित कराने में आप और आप जैसे कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। वो विधायक बन गए हैं, लेकिन विवेक की राय में फिर रोड़ा बन रहे हैं। मैं वो रोड़ा बनने वाली बात नहीं, यहाँ पे मैदान यही तो सबसे बड़ी आजादी है, ये संगठन। अरे यार, इसको आप लोकतंत्र कह रहे हो, खूबसूरती कह रहे हैं। अरे भाई, कहीं तो समझ होना चाहिए, कहीं तो महत्वाकांक्षाएं, कहीं तो विराम लगना चाहिए ना उनपे। कुछ दिन हुए विधायक बने और एनएसयूआई पे नजर है, सॉरी युवा कांग्रेस पे नजर है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये मार्च 2019 में फिर से चालू की गई थी। माफी चाहूंगा, ये जो नॉमिनेशन है मार्च 2020 में डाला गया था। ठीक है, मान लेते हैं। और इसमें संगठन में एक तरीके का और था, मतलब अब वो नाम वापस नहीं ले सकते हैं? नाम वापस नहीं लिया जा सकता। सपोर्ट तो घोषित कर सकते हैं ना? सपोर्ट घोषित किया जा सकता है। अपेक्षा है कुछ विपिन से? नहीं, देखिए, मेरे मित्र है, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, एक लंबा समय में हम लोगों ने हम कहाँ शत्रु कह रहे, हम एक प्रतिस्पर्धा कह रहे। और एक अगर राहुल गांधी के सिद्धांत को, उनके गाइडलाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ये, अच्छा बताइए, इस प्रक्रिया में कहीं विधायक या सांसदों को अगर दूर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि युवा नेतृत्व में ज्यादा निखार आएगा? नहीं, देखिए, पर मैं समझता हूँ अगर कोई विधायक या सांसद दल का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको दल को मजबूती ही मिलेगी। मैं समझता हूँ स्वागत होना चाहिए अगर कोई सांसद या तो फिर विवेक जैसे लोगों को विपिन के लिए मैदान छोड़ देना चाहिए, सपोर्ट घोषित कर देना चाहिए। ये राहुल भाई, दो में से एक सच क्या है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो संसद या विधानसभा में पहुंच चुका है, उसको अगर बेहतर होगा कि वो दूर रहे और नई पौध आगे आने दे, या फिर नई पौध को उनके सामने शरणागत हो जाना चाहिए?
संगठन का संतुलन बना रहे, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि फैसला मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि उन 12 उम्मीदवारों में से किसका चयन वो करेंगे। अच्छा, 12 उम्मीदवारों में से चुनौती कौन देता हुआ नजर आ रहा है आपको? किसी के ऊपर राजा का हाथ है, पर्दे के पीछे से कमलनाथ की नजर है, पचौरी जी भी कहीं ना कहीं अपना गुणा भाग इसमें देख रहे हैं, अजय सिंह भी टटोल रहे हैं, जो जीते उस पर अपना हाथ। देखिए, बड़े नेता का सीधा हस्तक्षेप इसमें इसलिए नहीं हो सकता, वो किसी का समर्थन कर सकते हैं, पर यहाँ पे वोटों का जो चयन है, वोट तो आपको मोबाइल से करना है, एकांत में करना है। आप किसको वोट करेंगे आपके स्वयं का निर्णय होगा। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चयन करना है कि मध्य प्रदेश का अगला अध्यक्ष उनके बीच में से कौन होगा। मीनाक्षी नटराजन की भी रुचि मध्य प्रदेश से ही है। जी, मीनाक्षी जी की शुरुआत ही थी, जिसकी बदौलत आज ये मैं परिणाम स्वरूप समझता हूँ कुणाल चौधरी जी, विपिन वानखेड़े जी जैसे लोग विधानसभा पहुंच पाए, तो इसी इलेक्शन का प्रोसेस के माध्यम से निकल कर आए। सवाल ये खड़ा हो रहा है, इस चुनाव से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? कांग्रेस तो लक्ष्य होता है सरकार बनाना, सरकार बनी बनाई उसने खो दी है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये समाज के लिए एक नई शुरुआत है। जब आप बात करते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, वो अच्छे लोग आएंगे कहाँ से? आज कोई भी युवा सीधे तरीके से राजनीति में, मतलब कांग्रेस में लंबा गैप हो गया है कि नया नेतृत्व सामने नहीं आ पाए। लेकिन विवेक जी, कांग्रेस में दोनों महत्वपूर्ण पद अभी कमलनाथ के ही पास है, नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष। एक प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हुई है। अगर ये युवा कांग्रेस की प्रक्रिया पूरी हो जाती तो इसका कोई फर्क अगले कांग्रेस अध्यक्ष पर पड़ सकता है क्या? निश्चित ही मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पूर्णता पारदर्शिता पूर्ण तरीके से एनएसयू यूथ कांग्रेस में तो चुनाव हो ही रहा है। मैं समझता हूँ संगठन में भी इस तरीके के बदलाव निश्चित ही होंगे। मतलब संगठन कांग्रेस में भी चुनाव जो होना चाहिए वो कुछ इसी प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, जो संभव नजर नहीं आया अभी तक। सोनिया गांधी लगातार अध्यक्ष है, मंत्रणा चल रही है, इस पे विचार विमर्श भी है, और निश्चित ही मैं समझता हूँ आपको एक नया तरीका भी देखने को मिलेगा चयन का। ये बात कर रहे हैं आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ, जो मुझे जानकारी है कि ऐसा हो सकता है। एनएसयूआई में आपकी उपलब्धि क्या रही? देखिए, एनएसयूआई के माध्यम से जुड़ने के बाद मैं किस तरीके से संगठनात्मक ढांचा पूरा तैयार किया जाता है, संगठन कैसे काम करता है, ये राजनीति की नर्सरी है, और उसमें मैं लगभग 10 सालों से एक लंबा सतत हमने संघर्ष किया है, जिसमें से अधिकांश समय 15 महीने अगर हटा दे तो लगभग 9 साल हमने विपक्ष में काम किया। तो विपक्ष में काम करने की अपनी खुद की एक चुनौतियाँ होती है, उन चुनौतियों को हमने सामना करके एक संगठन को गढ़ा, और उसके माध्यम से हमने पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं का और छात्रों का एक नेटवर्क तैयार किया। व्यापक महाघोटाले जैसे के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, बेरोजगारी की समस्या पर हमने बात की, छात्रवृत्ति घोटाले पर हमने लड़ाई लड़ी। तो उसी का परिणाम था कि 2018 में अगर युवाओं ने कांग्रेस का साथ दिया, छात्रों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान एनएसयूआई का भी रहा। आदर्श किसको मानते हैं युवा नेता के तौर पर? देखिए, पूरी पार्टी तो ज्योतिरादित्य को मानती थी, आप किसको मानते हैं? मैं राहुल गांधी जी के विचारों से, क्योंकि राहुल गांधी जी की एक शुरुआत की वजह से, मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं। अगर मुझे राजनीतिक रूप से मौका दिया गया तो मैं सीधे तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय राहुल गांधी जी का। उन राहुल गांधी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चले गए, एक चुनाव के आ रहे लोकसभा, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। ये एक मिसाल थी, नजीर थी, या फिर आप जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं थे इसलिए आपने पद को छोड़ दिया? बार बार ये सवाल उठाना कि नहीं एक परिवार विशेष के पास ही ये पार्टी है, तो मैं निश्चित ही ये समझता हूँ एक बलिदान। देखिए, पूर्व में भी भाजपा द्वारा एक दुष्प्रचार किया जाता है कि राहुल गांधी जी ये नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, सोनिया जी चाहती थी तो वो देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती थी, परंतु इतने पद को जब ठुकरा दिया तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो बहुत छोटा है उनके लिए। तो वो पद को ठुकराना एक गलती थी। आज जहाँ कांग्रेस खड़ी, अगर वो जिम्मेदारी संभाल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। राजनीतिक फैसले मैं समझता हूँ स्वविवेक से लिए जाते हैं, एक चर्चा के बाद लिए जाते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिए जाते हैं। आप क्या फैसला लेंगे वो मैं समझता हूँ आप पे ऊपर निर्णय छोड़ दो। आपके आदर्श राहुल गांधी है कुल मिला के? राहुल गांधी जी है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी हैं, जीतू पटवारी जी है, जयवर्धन सिंह जी है। मेरे पास में मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े भाई नेता के रूप में है जिनको आदर्श में मानता हूँ, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को आपने सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव का नाम नहीं लिया। ये मैं फिर कहूंगा कि मैंने अभी कहा कि मैं काफी लोगों को आदर्श मानता हूँ, सभी में। चलिए, मैं मूल सवाल पे आता हूँ। राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव के बाद पद छोड़ दिया था और अभी तक उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो मानस नहीं बना पाए हैं, वो एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का सार क्या था? उन्होंने जिम्मेदारी ली थी
लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किसी ने नहीं निभाई। आखिर क्यों? क्या वो सवाल सही खड़े किए थे राहुल गांधी ने? देखिए, उन्होंने एक आह्वान किया था कि ये जो हार की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हम सभी को लेनी चाहिए, और उन्होंने स्वेच्छा से ये कहा कि मैं इस पद को छोड़ देता हूँ। बाकी लोगों ने भी पूरे देश भर में इस्तीफे हुए हैं, कई लोगों ने इस्तीफे हुए। मध्य प्रदेश से कौन सा इस्तीफा हुआ? कमलनाथ जी दोनों पदों पे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे। कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं, कई लोगों ने उनके सीधा सवाल विवेक जी, कमलनाथ को ये जिम्मेदारी राहुल गांधी के आदर्श को ध्यान में रखते हुए निभाना चाहिए थी। शायद वो स्थिति नहीं होती अगर दो में से एक पद वो छोड़ देते उस वक्त। तो देखिए, मध्य प्रदेश में उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, और माननीय कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिया वो पार्टी और सरकार को दृष्टिगत रखते हुए लिया है। यहाँ पे हमें काफी 15 वर्षों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद सत्ता में आने का हमें मौका मिला था। उसमें हमें किसानों का कर्जा माफ करना था। नहीं, बात संगठन की हो रही है। आपने एनयूसीआई से युवा कांग्रेस तक की बात की है। सरकारें आती जाती रहती है। कमलनाथ का दोनों पदों पर टिके रहना कांग्रेस को एक बेहतरी के लिए जरूरी था, ये आप कह रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ ना। तो वो फैसला कितना सही था? कमलनाथ जी पद पे बने रहे, इसके लिए मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी उनसे आग्रह किया है। राहुल गांधी, फिर आप राहुल गांधी की चिट्ठी को झुंडला रहे हो। देखिए, ये राहुल जी का निर्णय, कमलनाथ सही थे या राहुल गांधी सही थे जिन्होंने चिट्ठी में सवाल खड़े किए थे और जो सवालों का समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे थे? मैं समझता हूँ दोनों ही अपने स्थिति में ठीक थे। राहुल जी ने जो निर्णय लिया वो पूरे देश को दृष्टिगत रखते हुए लिया, और कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिया वो मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए लिया। एक युवा नेता पार्टी का, कमलनाथ जी को चुना। एक युवा नेता राहुल गांधी जो आप लोगों का आदर्श है, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ रहा है, एक आदर्श पेश कर रहा है, तो ये पुरानी पीढ़ी के नेता क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी कुर्सी को इसलिए त्याग दिया, उनको लगा कि संगठन में अभी जो कमजोरी है, मुझे उस कमजोरी को दूर करना है, मुझे फिर से जमीनी स्तर पर उतर के उस कमजोरी को दूर करने। अब समय आ गया है जब कमलनाथ को 2 में से 1 पद छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस मजबूती के साथ में विधानसभा में सशक्त नेता की आवश्यकता हमें, उसके लिए कमलनाथ जी से बेहतर हमारे पास में मैं मेरी निजी राय है। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कमलनाथ का सपोर्ट चाहिए, पंगा नहीं लेना है, इसलिए कमलनाथ दोनों पदों पे बने रहे। देखिए, एक किसी भी बात के 2 मायने निकाले जा सकते हैं। आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, मैं मेरी दृष्टि से देख रहा हूँ कि अगर दल को एकजुट रखना है और मजबूती के साथ में विपक्ष की भूमिका, तो कैसे नेतृत्व निकल के आएगा? फिर ये चुनाव क्या मायने रखते हैं? मध्य प्रदेश के युवा को तय करने दीजिए कि मध्य प्रदेश का। अरे भाई, युवा ही तो बात, वही तो कह रहा हूँ कि अगला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं युवा होना चाहिए? एक युवा विवेक की क्या राय है? यह हमारा आंतरिक मामला है। मैं समझता हूँ इसमें हर एक आम कार्यकर्ता की भूमिका मजबूती से रखी जाएगी। जवाब मिल गया विवेक जी। साहस की कमी है या फिर वक्त का तकाजा है? चुनौतियां तमाम है, आप मैदान में हैं, इसलिए खुलकर आप युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को पता है, मध्य प्रदेश के युवाओं ने 2018 में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, तो आप उसको, मैं समझता हूँ, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, दूसरा सवाल कर लेता हूँ। कुछ अटपटे सवाल हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा ने नारा दिया था माफ करो महाराज, तब तो पार्टी की ताकत थी ना? देखिए, निश्चित ही वो चेहरा पार्टी की ताकत था पिछले विधानसभा चुनाव में। निश्चित ही एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में निभाई थी। मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच में, जनता के बीच में उन्होंने काम किया था, परंतु वो हमारे एक संगठन और पार्टी और परिवार का एक मजबूत सदस्य के रूप में थे। उनके रहने से एक ताकत थी, परंतु जिस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है, हर एक आम कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता आज मन से उनके लिए अच्छी भावना नहीं रखता है। जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो उनके इस कदम की आलोचना करता है और दुखी है। एक कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी को अपनी मां समझता है, उन्होंने सीधे तरीके से ये गद्दारी हर एक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ में जो उनके एक आह्वान पे अपनी जान तक कुर्बान लगा कर। अगर गद्दार थे तो फिर उपचुनाव में ये जुमला पार्टी का क्यों नहीं चला? देखिए, कार्यकर्ता, मतदाता ने क्यों नहीं उस पर अपनी मोहर लगाई?
चुनाव में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास में ये थी कि लंबे समय से जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, एक साथ उनका चले जाना, नए सिरे से संगठन को गढ़ना, इसमें थोड़ा समय लगता है। और मैं समझता हूँ उस चुनौती के साथ में, मजबूती के साथ में जो कमलनाथ जी ने काम किया है, निश्चित ही अभी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, परंतु भविष्य में 2023 पे चुनाव पे हमारी नजर है और परिणाम माने ज्योतिरादित्य को जाने के बाद जो कमी महसूस हो रही है, अब युवा कांग्रेस के चुनाव से वो रास्ता कहीं ना कहीं निकलेगा और इसकी भरपाई होगी। निश्चित ही निष्पक्ष संगठन और बार बार ये जो पट्टावाद का आरोप लगता है, इसको खत्म करने के लिए निष्पक्ष संगठन निकल के सामने आए, निष्पक्ष नेतृत्व निकल के सामने आए, उसके लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव कराए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के युवा ही चयन करेंगे, मध्य प्रदेश के युवा फिर से कांग्रेस को 2023 में खड़ा करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए पूरे संगठन की गणना की जा रही है। कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब वहीं एक जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, क्या अब समय आ गया है कि अलग अलग होना चाहिए? पार्टी को उससे ज्यादा ताकत मिलेगी या एक व्यक्ति ही सारे पद उसके पास हो? कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? आंतरिक मामला है और नहीं, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? आपकी व्यक्तिगत राय, पार्टी के फैसले पे नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कुछ नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम हमारे कैडर को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए विधानसभा में हमारे वरिष्ठ और हमारे नेता कमलनाथ जी काफी हैं। मैं समझता हूँ अभी बदलाव की भी कोई आवश्यकता नहीं। भविष्य के कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, एक और भाजपा में विष्णुदत्त जैसा नया चेहरा है, ज्योतिरादित्य उनकी ताकत में इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी ओर कमलनाथ दोनों पदों पर। फिर मैं जानना चाहता हूं, क्या ये अब वक्त आ गया है? मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी जल्द ही अपनी एक युवा टीम की घोषणा मध्य प्रदेश में करेंगे। कई युवा आपको देखने को मिलेंगे, उसमें अनुभव और ऊर्जा दोनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। और 2023 अब समय आ गया कि उनको एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल का एक प्रमुख सदस्य बन जाना चाहिए? वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो चाहे अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, चाहे ना रहे, वो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। तमाम झगड़े झंझट होते रहे लंबे समय, 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के लिए जरूरी है कि मजबूरी है मध्य प्रदेश में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का पूरे मध्य प्रदेश में जो नेटवर्क है, कुशल रणनीतिकार हैं, हमारी मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी है दिग्विजय सिंह जी। तो फिर क्यों ना दिग्विजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए? हाँ, निश्चित ही उनका नाम भी होना चाहिए। तो फिर युवा की टीम कैसे सामने आएगी? देखिए, ऊर्जा और अनुभव दोनों की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में पुनः सरकार स्थापित करने के लिए। तो आप अगर युवा की बात करते हैं तो अनुभव का दरकिनार नहीं पुनः किया जाना सरकार चाहिए। स्थापित करने के लिए 3 साल का संघर्ष। अजय सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? वो 2 बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में गिने जाए? निश्चित ही बहुत अच्छा होगा अगर अजय सिंह जी को भी चयनित किया जाता है। सुरेश पचौरी जो भोपाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा था, जो दिल्ली में दखल रखते थे, आज पार्टी में जो उनकी हालात है, हालत बनी है, क्या चिंता नहीं होना चाहिए? निश्चित ही आदरणीय पचौरी जी को अनुभव केंद्र की राजनीति का भी है, मध्य प्रदेश की भी पकड़ और समझ उनको बहुत अच्छे से, और कई राजनीतिक तो 15 महीने में जो सरकार के फैसले थे उसमें तो कहीं से नहीं लगा कि पचौरी जी को विश्वास में लेकर। ये आपके देखने का नजरिया है। मैं समझता हूँ हर एक फैसले में आदरणीय पचौरी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण, उनसे बगैर उनकी अनुमति के कोई भी बड़े चुनाव तो युवा कांग्रेस के है, लेकिन अरुण यादव को जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हटा करके कमलनाथ को लाया गया था, तो क्या मानते हैं कि अब अरुण यादव को एक मौका और देना चाहिए? युवा और ऊर्जावान है, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, किसी भी कार्यकाल का समय अवधि होती है, वो समय अवधि से ज्यादा बीत जाने के बाद में हर संगठन में परिवर्तन होता है। जैसे वीडी शर्मा जी की अभी आपने बात की, तो वो भी एक परिवर्तन है। वैसे ही अरुण यादव जी के बाद में कमलनाथ जी एक परिवर्तन है, कमलनाथ जी के बाद में फिर एक परिवर्तन होना, ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर राजनीतिक दल विपिन वानखेड़े तो विधायक बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक उम्मीदवार विक्रांत भूरिया भी हैं जिनके पिताजी विधायक हैं। तो ये कांग्रेस में ये लाइन लगता है कि पार्टी इससे संगठन सशक्त और मजबूत होगा? कांग्रेस आपको ये आज़ादी देती है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने पद का चयन खुद करें और आप चुनावी मैदान में आए। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसमें तो कोई भी खड़ा हो सकता है। विक्रांत भूरिया जी भी हो सकते हैं, विपिन वानखेड़े जी भी हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। इसी तरीके से 12 उम्मीदवार हैं। जहां से सवाल शुरू हुए थे विवेक, कांग्रेस को पट्टावाद से अब मुक्त हो जाना चाहिए, क्या ये संभव है?
या यही ताकत है जिसको लोग कमजोरी समझते हैं, यही पार्टी की ताकत है? देखिए, जिस तरीके से बार बार आप भाजपा जो आरोप लगाती थी गुटबाजी का, आज वही गुटबाजी आपने खुद स्वीकार किया है मैं बिल्कुल कि पट्टाबाज से कांग्रेस अछूती नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि गुटबाजी की एक जो सबसे बड़ी वजह थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाजपा को कि वो गुटबाजी की वजह आज आपने अपने पास में रख ली, तो निश्चित ही कांग्रेस में अब गुटबाजी खत्म हो चुकी है। तमाम उतार चढ़ाव इस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया में देखने को मिले, क्या गारंटी है कि चुनाव निर्विघ्न संपन्न होंगे? गारंटी है कि अभी भी टल सकते हैं? नहीं, चुनाव अब नहीं टाले जाएंगे और मैं समझता हूँ निश्चित ही 15 दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कोई ना कोई ऐसा सशक्त उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की युवाओं का पसंद होगा वो सामने आएगा। अभी कोई एक निर्वाचित घोषित नहीं हुआ है। विवेक, अपने से बेहतर किसको मानते हैं? किसी और का भी हक इस पद पर मानते हैं या आपके पीछे ही सब हैं, जो 11 बाकी लोग आपके साथ मैदान में हैं? मैं सभी 11 लोगों को अपने से बेहतर मानता हूं। मैं समझता हूं सभी की कार्यकुशलता है। मैं किसी भी उसमें टिप्पणी करने से बेहतर ये समझता हूं कि मैं खुद क्या कर सकता हूं, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देता हूं। कुछ नाम ऐसे सामने लाना पड़ेंगे जो मैदान में है आपके साथ? विक्रांत भूरिया जी हैं, विपिन वानखेड़े जी हैं, संजय यादव जी हैं, ऐसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं जो खुद भी माननीय विधायक महोदय हैं, ऐसे लोग हमारे साथ मैदान में हैं। अजीत बुरासी जी हैं, पिंकी मुदगल जी हैं, मोना कौरव एक सरपंच है, मेरी बहन है, वो भी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। मैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है ये। इसमें सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे भविष्य में कांग्रेस को देखते हुए कोई जाति समीकरण भी कोई मायने रखते हैं कि ये ब्राह्मण, ये दलित, ये आदिवासी, या एक पिछड़ा वर्ग, या एक महिला, ये भी कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? मैं समझता हूँ ये सारी समीकरणों को खत्म करने के लिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए, वंशवाद को खत्म करने के लिए सीधे रूप से यहाँ पे ये चुनावी प्रक्रिया को लाया गया है। उस चुनावी प्रक्रिया से मैं समझता हूँ पारदर्शितापूर्ण आप अपने अध्यक्ष का चयन करेंगे। वो प्रदेश का अध्यक्ष भी होगा, वो जिले का अध्यक्ष भी होगा, वो विधानसभा का अध्यक्ष। इस वक्त विवेक, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप और हम बैठे हैं, आपका चुनाव चिन्ह आप खुद बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह शर्ट है। मैं 14वें स्थान पे हूँ। विवेक त्रिपाठी मेरा नाम है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ। आपकी शर्ट दूसरों की शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों मानी जाए? देखिए, एक लंबा कार्य अनुभव है मुझे मध्य प्रदेश में कहाँ किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, युवाओं को जोड़ के संगठन के साथ में कैसे काम करना है उसका अनुभव है मुझे, और निश्चित ही मध्य प्रदेश का युवा आज क्या सोचता है उसके बारे में मुझे जानकारी। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान फिर संभालें? अगर उन्हें दी जाती तो मैं समझता हूँ एक बेहतर निर्णय होगा। तो चलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अंतिम सवाल, क्या ये आप मानते हैं नेता हम ही हैं कल के? निश्चित ही नेता हम ही हैं कल के। कैसे? युवाओं को मध्य प्रदेश ही नहीं देश का नेतृत्व करना पड़ेगा, क्योंकि देश एक युवाओं का देश है। 65% आबादी आज यहाँ युवाओं की है। युवाओं को चयन करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में किसको स्थान मिलना चाहिए। आज युवाओं के पास में ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि बड़े बड़े, आज किसानों का आंदोलन चल रहा है तो देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने विचार रख के वहीं पर सीमित हो जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस आपको आमंत्रण देती है कि आपके विचारों का यहाँ पे सम्मान है। हमारे साथ में जुड़ के मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच में हमें एक ऐसी राजनीति को डेवलप करना है। बार बार जो ये मांग उठती है साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, तो ये साफ सुथरे लोग आप और हम हैं। हम जब तक मिलकर राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम नहीं रखेंगे, राजनीति का दशा और दिशा ऐसे ही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी जी, हमारी शुभकामनाएं। इंतजार रहेगा चुनाव परिणामों का। विवेक, जिस कांग्रेस में पट्टाबाज कह सकते हैं कि काफी हद तक उससे दूर, लेकिन एनएसयूआई के जो अनुभव है वो उनको ये सिखाते हैं कि पार्टी में संगठन के चुनाव समय पर होना चाहिए। आदर्श वो राहुल गांधी को मानते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के कमलनाथ, जिन्होंने राहुल गांधी की चिट्ठी में खड़े किए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था, विवेक ये भी मानते हैं कि अनुभव की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विवेक की नजर युवा कांग्रेस पर है, और देखना दिलचस्प होगा कि जब परिणाम सामने आएंगे तब विवेक की शर्ट आखिर कितनी सफेद होकर सामने आती है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ राकेश अग्निहोत्री, पीसीसी भोपाल।